जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का आपके इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि पता ही है आपको कि हम क्या पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन, जो कि वर्ग 10 के बच्चों के लिए था। और वर्ग 10 के बच्चों के लिए ये भौतिकी हम पढ़ रहे थे, और उस भौतिकी में हमारा चैप्टर नंबर 3 था। इसके पहले जो दो चैप्टर हैं, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, वो चैप्टर हम पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। और इस चैप्टर की ये हमारी वीडियो नंबर 4 है। आज की हमारी कौन सी वीडियो है, तुम यहां पर लिख दें। ये आज की जो हमारी दिन है, हम डे की बात करें तो ये आज हमारा डे 4 है। डे कितना है? डे 4 है। ये चीज ध्यान में रखेंगे आप कि आज हमारा चौथा दिन है, यानी कि 3 वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लें। हालांकि यहां से जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट होगा, घबराइए मत। यहाँ पर जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के साथ साथ फिगर से भी पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं, ताकि कोई भी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट है वो याद करना ना पड़े। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे, तो देखते हैं भाई कि लास्ट क्लास में हम जो पढ़े थे वो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कि दृष्टि दोष क्या होता है, ये पढ़े थे। उसके पहले पढ़े थे दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है, दृष्टि परास क्या होता है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम फिर पढ़े थे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के साथ साथ पढ़े थे कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो वो होता है अनंत। इतने सारे पॉइंट्स पढ़ चुके थे। और इसके साथ तब हम आए थे भाई दृष्टि दोष पर, और पढ़े थे कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो फिर पढ़े थे उसमें कि एक स्वस्थ जो नेत्र होता है, उस स्वस्थ नेत्र की क्षमता होती है कि उसका जो प्रतिबिंब, उस पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा रेटिना पर। लेकिन किसी कारण से वो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाए या प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन जाए, तो इस कारण क्या होता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और इसी घटना को, या इस प्रकार जो भी घटना होगी, उसी को हम क्या बोल रहे थे, दृष्टि दोष। और फिर आए थे कि दृष्टि दोष हमारा कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो चलिए उसको क्लियर करते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और हम ये भी बात कहना चाहेंगे कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि अपने इस चैनल पर हम डे बाय डे बिना किसी रुकावट के रेगुलर वीडियो हम अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, और इसी चैनल से आपके सारे टॉपिक्स क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें कीजिए, तब जाके मनोबल बढ़ेगा। चलिए समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख मेरे भाई, क्या है कि लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे, लास्ट क्लास में हम पढ़े थे दृष्टि दोष। क्या पढ़े थे? दृष्टि दोष, यानी कि इसको बोल रहे थे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होता है, तो याद होगा कि हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है भाई? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहां बनता है मेरे भाई? रेटिना पर बनता है। अब यहां से बात आएगी कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, परंतु किसी कारणवश या परंतु किसी कारण से जब यह प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले या रेटिना के बाद में
बाद में बनता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। इस प्रकार नेत्र में उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? दृष्टि दोष कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये परिभाषा जो है बहुत ही बड़ा है, तो भाई हम बोल सकते हैं इसका सिंपल परिभाषा भी हम वो भी लिख देते हैं। क्या हो सकता है कि हम कह सकते हैं नॉर्मली परिभाषा, या आप इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि नेत्र के सामान्य रूप से कार्य नहीं करने पर उसमें उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष कहलाता है। ये बात आप जानकारी के लिए आप रख लें, अपने दिमाग में फिट रखें। नेत्र के सामान्य रूप से कार्य नहीं करने पर उसमें उत्पन्न जो दोष होता है वही दोष क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। नॉर्मल आप ये भी बोल सकते हैं, या आप ये इतना बड़ा बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आप इसकी परिभाषा जो है आपको जो इजी लगे वो आप आराम से कह सकते हैं, या फिर अगर आप इसका और परिभाषा लिख सकते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि मानव नेत्र के द्वारा बहुत दूर स्थित वस्तु और बहुत पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से न बनने पर नेत्र में जो कमी उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। हटा दीजिए, उतना कुछ पढ़ना नहीं है। हमें जो पढ़ना है ये कि यह कितने प्रकार का होता है, तो लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि यह 4 प्रकार का होता है। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आपकी किताब के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का होगा, लेकिन अगर हम दूसरे किताब के अंतर्गत देखें तो उसमें कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन भाई? तो हम कल के क्लास में जैसा कि आपको बता दिए थे, पहला ही लिखे थे क्या? निकट दृष्टि दोष। पहला क्या लिखे थे? निकट दृष्टि दोष। ये कल वाला थोड़ा सा रिकॉल हो गया भाई। अभी जो है हम दूरदृष्टि दोष से आएंगे। फिर हमारे पास क्या है? दूरदृष्टि दोष। क्या है? दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को बताने के बाद तीसरे नंबर क्या आया था? जरा दूरदर्शिता। और जरा दूरदर्शिता को समझने के बाद 4 नंबर क्या आया था भाई? अबिंदुकता। क्या आया था? अबिंदुकता। तो इसके बारे में हम 1 बाय 1 करके समझ रहे हैं और समझेंगे कि क्या कह रहा है इसके बारे में। तो देखो मेरे भाई, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं तो नॉर्मली वे में समझ लो, और दूरदृष्टि दोष भी किसे कहते हैं समझ लेते हैं। जरा दूरदर्शिता भी समझ लेते हैं और अबिंदुकता को भी समझ लेते हैं। तो देखिए भाई, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा हम किसे कहते हैं तो समझ लेते हैं। हम हालांकि निकट दृष्टि दोष को समझ लिए थे, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए भाई, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं तो देखो, निकट दृष्टि दोष, तो इसकी परिभाषा ये लिखते हैं। इसकी परिभाषा बस नॉर्मली लिख दे रहे हैं हम कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तु मतलब निकट की वस्तु। पास मतलब निकट, ठीक है। पास मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की
वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जिसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना कुछ आपके दिमाग में आ गया होगा, फिट हो गया होगा। अब हम यहां पर इसको समझा रहे हैं। देखिए भाई, अब इस दोष का कारण क्या है? पहले तो लिख लेते हैं कि इस दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। ठीक है। अब इस रोग के कारण क्या है भाई? अच्छा, इसमें हम सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि इस रोग का कारण, चलो लिख लेते हैं, इस रोग के कारण। कारण में देखो भाई, हम पहले कारण लिख देते हैं। यहां पर यह है पॉइंट, पहला नंबर कारण लिख देते हैं। हम कह सकते हैं कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। दूसरा हम कह सकते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना। तीसरा हम क्या कह सकते हैं? तीसरा हम कह सकते हैं नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है। तो इतने सारे विकार हैं जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। और चौथा, यदि आप अपने से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का रेटिना के पहले ही बन जाना। अब ये क्या होता है, इसको हम समझा रहे हैं 1 बाई 1 करके फिगर की सहायता से। तो देखो भाई, ये हमारा सामान्य नेत्र है। ये हमारा क्या है? सामान्य नेत्र है। ये हम फिगर पूरा डिटेल में नहीं बना रहे, ये हमारा लेंस हो गया। ठीक है। ये सामान्य नेत्र है। इस पर जो भी कोई प्रकाश की किरण जाएगी वह कहाँ कन्वर्ज होगी? तो ये इकट्ठा होगी हमारी रेटिना पर। ये आपकी क्या है भाई? रेटिना है। ये क्या है भाई? रेटिना है। ये वाली हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये नेत्र लेंस है। ये प्रकाश की किरण गई और अपवर्तित होने के बाद कहां मिलेगी? तो ये आप जान रहे हैं कि रेटिना पर एक निश्चित बिंदु पर मिलेगी। ये हमारा क्या भाई? ये हमारा स्वस्थ नेत्र है। कैसा है? स्वस्थ नेत्र। अब सुनना, अब यहां पर कंडीशन बन रहा है विकार वाला नेत्र। विकार वाले नेत्र में क्या होगा वो समझ लीजिए। अच्छा, और एक और बना देते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब सुनिए, यहां पर क्या होगा और यहां पर क्या होगा। चलिए देखिए, अब इनमें क्या हो रहा है देखना। प्रकाश की किरण गई और यह प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई, और अपवर्तित होने के कारण क्या हो गया? यह प्रकाश की किरण रेटिना जो है हमारी रेटिना, यह रेटिना से पहले ही बन गई। इस बार लेंस हमारा ठीक था, यह प्रकाश की किरण गई और इस बार अपवर्तित होने के बाद यहीं पर मिल गई। क्लियर है? ये समझना है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यदि नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी मेरे भाई, इसलिए इसको ध्यान से समझना है आपको। ये हम कल के क्लास में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा क्या है? ये हमारा है रेटिना। क्या है? रेटिना। अब सुनिए, निकट का मतलब होता है पास। निकट का क्या मतलब होता है? पास। निकट का क्या मतलब होता है? पास। निकट का क्या मतलब होता है? पास। तो याद रखेंगे, निकट का मतलब होता है पास। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि यदि हमारे पास कोई पास स्थित वस्तु है, कोई वस्तु कैसी हो? पास स्थित हो। जरा सा ध्यान से देख लें इस फिगर को, क्योंकि हमें समझाना है, फिर हम थोड़ी देर के बाद लाइट को ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए भाई,
यहां पर क्या होगी, ये हमारा जो लाइट है ना, ये लाइट बहुत डिस्टर्ब करता है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। यहां पर हम सामने कर देते हैं कॉपी की तरह, फिर सारा लाइट ही ढक जा रहा है। चलिए देखते हैं। अब देखिए भाई, आप क्या देख रहे हैं कि इसमें ये जो हमारा नेत्र लेंस है, ये देखिए इसका नेत्र लेंस कैसा है, और ये जो नेत्र लेंस है ये देखिए, ये और ये मोटा हो गया। ये नेत्र लेंस कैसा हो गया, मोटा हो गया। तो यहां पर हमारे पास क्या है कारण, नेत्र लेंस मोटा हो गया। नेत्र लेंस क्या हो गया, नेत्र लेंस मोटा हो गया। अच्छा दूसरा बात, इसमें देखिए भाई नेत्र लेंस जो है सामान्य नेत्र लेंस के जैसा ही है, लेकिन इस बार क्या हो गया कि ये गोला छोटा सा था, लेकिन ये गोला क्या हो गया, लंबा हो गया। यहां पर क्या हो गया, नेत्र गोलक लंबा हो गया। नेत्र गोलक क्या हो गया मेरे भाई, नेत्र गोलक हो गया लंबा, नेत्र गोलक लंबा हो गया। ठीक है। अच्छा अब सुनो मेरे भाई, अब करना क्या है तो समझना ये है। अच्छा तीसरी बात हम यहाँ पर ये कहेंगे, हम आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि यदि आपके पास मोटा लेंस है तो मोटे लेंस की जो फोकस दूरी होती है, वो फोकस दूरी क्या होती है भाई, मोटे लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और पतले लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और यही काम हमारा सिलियरी मांसपेशी कर रहा था कि आवश्यकता के अनुसार लेंस की फोकस दूरी को खींच के बढ़ा देता था और छोड़कर कम कर देता था, घटा देता था। ठीक है। तो यहां पर क्या है भाई, जब ये प्रकाश की किरण जाएगी तो हमें तो प्रतिबिंब को कहां भेजना है, रेटिना पर। यहां पर भी प्रतिबिंब को कहां भेजना है, रेटिना पर। तो एक बात अच्छे तरीके से जानते हैं आप कि यदि आपके पास, हम इधर बना रहे हैं, यदि आपके पास यह लेंस रहे जिसका नाम है उत्तल लेंस, तो इसमें प्रधान अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण जाती थी, अपवर्तन के बाद वह क्या होती थी, एक निश्चित बिंदु पर मिलती थी, और जिस निश्चित बिंदु पर मिलती थी फोकस कहलाता था। यह था हमारे पास। लेकिन हम उत्तल लेंस में क्या पढ़े हैं कि जो भी प्रकाश की किरण जाती थी प्रधान अक्ष के समांतर, ये क्या होती थी, अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण को फैला देती थी। क्या करती थी, फैला देती थी। याद रखेंगे। तो ये प्रकाश की किरण को जब फैला रही है ना, तो इसी का हमें यहाँ पर उपयोग करना है। किस लिए करना है भाई, ताकि प्रकाश जो है हमारी फैले, प्रकाश क्या हो, फैले, और फैलेगी तो फिर यहां से अपवर्तन होगा तो जाकर कहां मिलेगी, वो जाकर मिलेगी हमारी रेटिना पर। तो चलिए देखते हैं। तो यहां से यदि हम यहां पर रख दें कौन सा लेंस, यदि हम रख दें यहां पर अवतल लेंस, कौन सा लेंस रख दिए, अवतल लेंस। तो ध्यान से देखना भाई, इस लेंस को हमें जरा सा और नीचे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए भाई, यहां से क्या होगा कि यहां से अब जब प्रकाश की किरण जाएगी ना यहां से, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ऐसे कोने से, और इसमें भी ऐसे कोने से, और इस बार प्रकाश की किरण यहां पर जाकर मिलेगी। ठीक है। मतलब ना यहां से प्रकाश की किरण फैल गई, इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। यहां से प्रकाश की किरण फैली, ये क्या किया, उत्तल लेंस ने फैलाया, फिर अवतल लेंस ने उसको क्या किया, कन्वर्ज कर दिया। ये उत्तल लेंस फैलाने का काम और अवतल लेंस फैलाने के काम और उत्तल लेंस कन्वर्ज करने का काम। तो यहाँ पर अवतल लेंस है, फैला दिया प्रकाश को, फिर उत्तल है, इकट्ठा कर दिया प्रकाश को। फिर यदि हम यहाँ पर भी कौन सा लेंस लगा दें, यहाँ पर भी हम यदि अवतल लेंस लगा दें तो फिर से वही काम होगा, फिर से वही काम। यहां से प्रकाश की किरण क्या होगी, यहां से प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी, और यहां से भी प्रकाश की किरण क्या होगी, अपवर्तित होगी। ये लेंस से गया, और फिर लेंस से अपवर्तन के बाद ये कहां मिलेगा, लेंस से अपवर्तन के बाद ये मिलेगा आपको कहां पर, रेटिना पर। यानी कि इसलिए हम निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किसका व्यवहार करते हैं भाई, अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना कुछ आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दूरदृष्टि दोष। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ले लिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लें ताकि मिटाएं हम इसको। चलिए मिटा रहे हैं इसको। तो चलिए हमारा टॉपिक अब क्या हो गया, अब हमारा टॉपिक हो गया दूरदृष्टि दोष। क्या हो गया भाई, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया या फिर
फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हो गया। अब इस नेक्स्ट टॉपिक में भाई दूरदृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। तो दूरदृष्टि दोष क्या होगा और इसकी परिभाषा क्या होगी? तो नॉर्मल से इसकी परिभाषा होगी कि वैसा दृष्टि दोष, क्या होगा भाई? वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु, जिसमें दूर की वस्तु, जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है। साफ साफ की जगह आप स्पष्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साफ साफ दिखाई देती है परंतु, परंतु निकट की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है हमारे पास दूरदृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। ये बात आप अपने दिमाग में, आप अपने जहन में फिट कर लीजिए। क्लियर है? क्या है भाई? दूरदृष्टि दोष में दूर दिखेगा, क्या दिखेगा? दूर दिखेगा, लेकिन जो है निकट दिखाई नहीं देगा। और निकट दृष्टि दोष में निकट दिखेगा लेकिन दूर दिखाई नहीं देगा। मतलब ना, जो टॉपिक रहेगा, जैसे दूर दृष्टि दोष है, उसमें जो चीज दिख रहा है वो दिखेगा और जो चीज नहीं दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। जैसे हमें क्या देखना है? दूर देखना और पास दिखना है। दूर और क्या देखना है? पास देखना है। तो दूर दृष्टि दोष जो है, इसमें क्या हमें दिखाई दे रहा है? दूर दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना इसमें दूर। तो दूर दिख रहा है तो दूर दिखाई देगा और निकट दिखाई नहीं देगा। और वैसे ही यदि हम क्या लिख दें, वैसे ही हम लिख दें निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष लिख दें तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? निकट, निकट दिखाई दे रहा है ना। इस टॉपिक में क्या दिखाई दे रहा है? निकट दिखाई दे रहा है। तो हमें निकट दिखेगा और दूर नहीं दिखेगा। यही बस अंतर है। देखो भाई, दूर में दूर दिख रहा है तो दूर दिखेगा लेकिन निकट दिखाई नहीं देगा। ये हम अगर इसको एक साथ लिखे, दूर दृष्टि दोष लिख दें, तो ध्यान देना भाई, इसमें दूर दिख रहा है ना तो दूर दिखेगा लेकिन निकट दिखाई नहीं देगा। देखो इस टॉपिक में निकट है ना तो निकट दिखेगा लेकिन दूर नहीं दिखेगा। और दूर दृष्टि दोष में दूर दिख रहा है तो दूर दिखेगा लेकिन निकट दिखाई नहीं देगा। यही इतना अंतर है। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है मेरे भाई? तो अब इस दोष के कारण क्या है? तो इस दोष के कारण क्या है भाई? तो इसका कारण है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है, इसका कारण नेत्र गोलक का, नेत्र गोलक का, सबसे पहले लिखते हैं नेत्र लेंस का। क्या होगा? नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या कह सकते हैं भाई? दूसरा नंबर कह सकते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाना? बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। ये हम सारे पॉइंट्स बताएंगे, घबराइए मत। फोकस दूरी बढ़ जाना। और तीसरा हमारे पास क्या पॉइंट हो जाएगा भाई? तीसरा पॉइंट हो जाएगा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का क्या हो जाना? छोटा हो जाना। ये सारे इतने पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया? नेत्र लेंस का पतला हो जाना। दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। या और तीसरा हमारे पास नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो आइए देखते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे मेरे भाई, ये हमारे पास एक स्वस्थ नेत्र है, ये एक स्वस्थ नेत्र है और ये स्वस्थ नेत्र पर ये रहा रेटिना स्वस्थ नेत्र का। ये क्या रहा? रेटिना। ये रहा रेटिना स्वस्थ नेत्र का। और आप जानते हैं कि ये रहा लेंस। और इस लेंस से जब भी कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो ये अपवर्तन के बाद रेटिना पर मिल रही है। और रेटिना पर मिल रही है तो प्रतिबिंब बना रेटिना पर, तो ये हो गया स्वस्थ नेत्र। कैसा आंख हो गया? स्वस्थ आंख हो गया। ठीक है, स्वस्थ नेत्र हो गया। लेकिन हमें तो विकार वाला नेत्र देखना है। तो विकार वाले नेत्र के लिए हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास ये हमारे पास नेत्र हो गया। ठीक है, ये हमारे पास नेत्र हो गया। अब इस नेत्र की खास बात क्या है उस पर आते हैं। ये हमारे पास पहला है कि लेंस का पतला हो जाना। लेंस का क्या हो जाना?
पतला हो जाना। तो नेत्र हमारी पतली हो गई, नेत्र का लेंस पतला हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ये नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है, ये यहां पर है। तो पहली स्थिति में, इस वाली स्थिति में क्या हो रहा है, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस का क्या हो जाना, पतला हो जाना। और यहां पर क्या है भाई, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ रहा है। अब सुनिए भाई, अब इसमें से जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी ना, जब भी कोई प्रकाश की किरण जाएगी इससे होकर, ये प्रकाश की किरण क्या होगी कि आप भी जानते हैं कि ये अपवर्तित होगी। और अपवर्तित होने के बाद ये कहां मिलेगी, कहां मिलेगी, तो आप जानते हैं कि पतले लेंस, मोटा लेंस है इधर, इधर कैसा है मोटा, और इधर कैसा हो गया पतला। तो हम आपको बताए हैं कि मोटे लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो कम होती है और पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है और पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है। यही कारण है भाई, यही कारण है जिसके कारण हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बनना चाहिए हमारी रेटिना पर, यह प्रतिबिंब कहां बनती है, रेटिना से दूर बनते, कहां बनती है, रेटिना से दूर बनती है। तो ये रेटिना से दूर बन रही है। ठीक वैसे ही यहां पर जो है, यहां पर हमारा लेंस जो है बिल्कुल सामान्य नेत्र के जैसा है। अब यहां से जैसे कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो ये क्या है, हमारा नेत्र गोलक चूंकि छोटा हो गया, जिसके कारण बनना चाहिए था प्रतिबिंब सही जगह, लेकिन बन कहां रहा है, बन रहा है हमारा रेटिना के आगे। मतलब देखो भाई, इसमें दूर का मतलब क्या है, दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, रेटिना से दूर। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, रेटिना से दूर। इसमें प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। इसमें प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। इसमें प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना से दूर बनता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो देखो भाई, इसमें भी रेटिना से दूर है, ये रेटिना है, आप जानते हैं कि ये रेटिना है, ये रेटिना है, ये भी क्या है आपके पास, रेटिना है। तो देख लीजिए रेटिना से दूर बन रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें प्रकाश को इकट्ठा करना है। प्रकाश को क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करने के लिए आप जानते हैं, अभी हम आपको बताए थे कि हमारे पास दो लेंस होते हैं, एक लेंस होता है अवतल और एक होता है उत्तल। अवतल जो होता है प्रकाश को फैला देता है और उत्तल जो होता है वो प्रकाश को इकट्ठा कर देता है। प्रकाश को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। ठीक है, क्लियर है, ध्यान देना है, ध्यान देना है इधर, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो ये प्रकाश को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है और ये फैला रहा है। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर प्रकाश दूरी पर है तो हमें कम ही पर लाना है ना, इधर पीछे लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और अवतल लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अवतल लेंस। और यहाँ पर भी क्या लगाएंगे भाई, एक अवतल लेंस लगाएंगे। अब इस अवतल लेंस के लगाने के कारण क्या होगा कि प्रकाश की किरण थोड़ी सी झुकेगी, इसमें भी प्रकाश की किरण थोड़ी सी झुकेगी, और झुक रही है तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, थोड़ी सी और झुकी, जिसके कारण क्या हो गया, ये प्रतिबिंब हमारा कहां बन गया, रेटिना पर। इसमें भी प्रकाश की किरण क्या होगी, थोड़ी सी झुकेगी, इसमें भी थोड़ी सी झुकेगी, और यहां से गई तो थोड़ी सी और झुक गई, और यहां पर गई तो थोड़ी सी और झुक गई, और इस प्रकार प्रतिबिंब हमारा कहां बन गया, रेटिना पर। तो आपके पास क्या हो गया कि इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं भाई, उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, दिख रहा है ना। अब हम आपको एक ट्रिक दे दे रहे हैं, जिस ट्रिक से आप याद रखेंगे कि देखो भाई, निकट लिख दिए ना, और फिर निकट दृष्टि दोष लिख दिए, क्या कर दिए, निकट दृष्टि दोष लिख दिए, और यहां पर क्या लिख दिए भाई, दूर दृष्टि दोष लिख दिए। तो दोनों को ध्यान से देखना, कोई सा भी हमारे पास नेत्र हो उससे हमें क्या देखना है, या तो निकट देखना है, या तो हमें क्या देखना है, दूर देखना है। या तो निकट देखना है, या तो हमें क्या देखना है भाई,
दूर देखना है, या तो निकट देखना है या तो हमें क्या देखना है, दूर देखना है। तो भाई देखो इस वाले टॉपिक में, निकट दृष्टि दोष वाले टॉपिक में हमें निकट दिख रहा है, मतलब निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में हमें दूर दिख रहा है तो दूर दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा। अब दूर करने के लिए इसके उपाय, अब निवारण के उपाय, इसके लिए क्या भाई, निवारण के उपाय, निवारण के उपाय। तो देखो भाई इसमें एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीन अक्षर है तो तीन से एक बढ़ा लेना है, चार अक्षर हो जाएगा, कितना, चार। तो चार में क्या होता है, अवतल, अवतल, अवतल। लेंस का प्रयोग करते हैं, हो गया काम खत्म। तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पर तीन अक्षर का ये नाम है निकट, तो चार अक्षर का लेंस लगेगा। फिर वैसे ही भाई यहाँ पर क्या है, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में ये देखिए एक और दो, यहाँ पर दो अक्षर है तो इसके दूर करने के लिए, इसे दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का व्यवहार करेंगे। ये एक, दो, तीन। तो ट्रिक अच्छा है कि एक, दो, तीन है तो यहां से एक, दो, तीन से हम क्या बना दिए भाई, एक, दो, तीन से हमारे पास तीन है तो एक चार कर देंगे। मतलब निकट में चार अक्षर वाला क्या है, अवतल है, और दूर में दो अक्षर का है दूर, तो तीन अक्षर का होगा उत्तल। क्लियर है, ये ट्रिक आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। क्या बोले भाई, निकट है तो निकट में तीन अक्षर है तो अवतल में चार अक्षर है, तो तीन चार लाइन से याद रहेगा। दूर में दो अक्षर है और उत्तल में तीन अक्षर है, मतलब दूर के लिए तीन अक्षर, मतलब दो अक्षर का तीन अक्षर। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़े। जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट, ले लिए, चलिए मिटा रहे हैं इसको। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, अब अगला टॉपिक है हमारे पास, अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक है हमारे पास जड़ा दूरदर्शिता। क्या है, जड़ा दूरदर्शिता। तो देखिए भाई यह जो रोग है ना, यह रोग वृद्ध व्यक्तियों में होता है जिनकी सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिनके नेत्रों की सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वैसे वृद्ध आदमियों में क्या होता है, कौन सा रोग होता है, तो जड़ा दूरदर्शिता होता है। जड़ा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वैसा दृष्टि दोष, इसकी परिभाषा क्या बनेगी भाई, कि वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तथा निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्या कहलाएगा भाई, जरा दूरदर्शिता कहलाता है। क्या कहलाता है, जरा दूरदर्शिता कहलाता है। नॉर्मल सी परिभाषा है, नॉर्मल सी परिभाषा क्या है भाई, कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु, ना ही निकट की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, वैसा दृष्टि दोष जिसमें ना ही निकट की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, यह भी बोल सकते हैं। चाहे वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जरा दूरदर्शिता कहलाता है। प्रेस बायोपिया इसको इंग्लिश में कहते हैं, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, तो प्रेस बायोपिया कहते हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इतना सारा पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब बात आती है भाई कि यह रोग किसमें होता है, तो यह रोग वृद्ध व्यक्तियों में होता है। किसमें होता है भाई, वृद्ध, चाहे वृद्धा अवस्था में होता है। ठीक है, यह रोग कब होता है भाई, तो वृद्धा अवस्था में होता है। यह रोग किस अवस्था में होता है, वृद्धावस्था में होता है, जब मानव नेत्र की सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जब मानव नेत्र की सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तब, जब सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तब, कमजोर हो जाती हैं तब, ये तब की घटना है। क्लियर है, इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे भाई, अब देखिए इसमें निकट भी नहीं दिख रहा है और दूर भी नहीं दिख रहा है, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो गया इसमें, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो गया इसमें। अब इनके निवारण के लिए, जैसे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे थे, अवतल लेंस का, वैसे ही
इस और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे थे। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों लेंस का प्रयोग होगा। इसे दूर करने के लिए, इसे दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस, कौन सा लेंस भाई, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल का मतलब होता है द्विफोकसी। बाईफोकल का मतलब क्या होता है, द्विफोकसी। क्या होता है, द्विफोकसी। तो बाईफोकल लेंस अर्थात द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो हमारी स्पीड ज्यादा है, तो आप इसको स्लो मोशन में देख सकते हैं। आप इस वीडियो को स्पीड कम कर दीजिए और देख लीजिए आराम से। अब देखिए भाई, इसे दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस अर्थात द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं भाई। तो सुन लो भाई, जैसे ये कोई वृद्ध आदमी है, जैसे ये कोई वृद्ध आदमी है, ये ध्यान रखेंगे। और इस वृद्ध आदमी की याद रखेंगे, इस वृद्ध आदमी में प्रॉब्लम क्या है कि इसके आंखों में चश्मा लगाना है। क्या लगाना है, चश्मा लगाना है। ये ध्यान रहे, इसमें क्या लगाना है भाई, चश्मा लगाना है। अब यदि इसके आंखों के बीच चश्मा लगाना है, ठीक है, अब यहां पर चश्मा लगाना है इनको, तो चश्मा लगाना है तो देखिए भाई क्या करना है। अब चूंकि इनके आंखों में जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, अब वो प्रतिबिंब कैसा है भाई, वो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि इनको क्या होगी, ना ही निकट स्पष्ट दिखेगा, ना ही निकट दिखेगा, और ना ही दूर दिखेगा, और ना ही दूर दिखेगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ना ही निकट दिखेगा और ना ही दूर दिखेगा, ना ही निकट दिखेगा और ना ही दूर दिखेगा। तो याद होगा आपको कि हम अभी कुछ समय पहले आपको क्या पॉइंट बताए थे, हम ये पॉइंट बोले थे कि अगर हम लिखते हैं निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष लिखते हैं भाई, तो इसमें निकट दृष्टि दोष में हमारे पास दो चीज है, एक है निकट और एक है दूर। तो देखिए, कोई भी चीज देखना है तो या तो हमें निकट की वस्तु देखनी है या तो दूर की। तो निकट दृष्टि दोष में टॉपिक में हमारे पास निकट दिख रहा है ना, तो निकट दिखेगा और दूर नहीं दिखेगा। और इसको दूर करने के लिए चूंकि इसमें 3 अक्षर है, तो 4 अक्षर वाला लेंस यानी कि अवतल लेंस लगेगा। क्या लगेगा, अवतल लेंस। और अवतल लेंस हम किस लिए प्रयोग करेंगे भाई, इस अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे दूर देखने के लिए, क्योंकि ये दूर वाला ही नहीं दिख रहा है, दूर देखने के लिए। ध्यान देना है, दूर देखने के लिए। किसके लिए प्रयोग करेंगे, दूर देखने के लिए। अब हम यहां पर नेक्स्ट लिखते हैं भाई कि निकट के बाद है दूर दृष्टि दोष। क्या है, दूर दृष्टि दोष। ध्यान से देखना और समझना भाई, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि नाम है दूर दृष्टि दोष, तो हमारे पास कोई भी चीज देखना है, या तो हमें निकट देखना है, या तो हमें क्या देखना है, दूर देखना है। या तो निकट देखना है, या तो हमें क्या देखना है, दूर देखना है। तो हमारे पास टॉपिक जैसा कि है, हमारे पास टॉपिक क्या है, दूर दृष्टि दोष हमारा टॉपिक है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर दिख रहा है ना, तो हमें दूर दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा। और जब नहीं दिखेगा तो दूर में कितना अक्षर है, दो अक्षर है टॉपिक में, तो 3 अक्षर हो जाएगा लेंस में। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं भाई, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं देखने के लिए। तो कहां देखने के लिए भाई, तो निकट देखने के लिए। कहां देखने के लिए, निकट देखने के लिए। कहां देखने के लिए, निकट देखने के लिए। तो यही कारण है ना भाई कि इस व्यक्ति का जो चश्मा होगा, इस व्यक्ति के चश्मे में निकट नहीं दिख रहा और दूर, इस व्यक्ति को निकट नहीं दिख रहा और दूर नहीं दिख रहा है। तो देखो भाई, किस दृष्टि दोष में निकट नहीं दिख रहा है, तो निकट नहीं दिख रहा है दूर में, यानी कि निकट नहीं दिख रहा है किसमें, तो दूर दृष्टि दोष में। किसमें नहीं दिख रहा है, दूर दृष्टि दोष में। ध्यान से देखो, निकट किसमें नहीं दिख रहा है, इसमें निकट नहीं दिख रहा है, दूर दिख रहा है। तो ये कौन सा रोग है, दूर दृष्टि दोष। कौन सा रोग है, दूर दृष्टि दोष। तो लिख लिए। अच्छा, इसमें क्या है, दूर नहीं दिख रहा है। तो देखो भाई, दूर नहीं दिख रहा है लेकिन निकट दिख रहा है, किसमें, निकट दृष्टि दोष में। तो इसके लिए क्या लिख दिए, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ये लिखना जरूरी है ताकि समझा पाए। अच्छा भाई, दूसरी बात कि दूर दृष्टि दोष में हमें क्या देखना है भाई, हमें निकट देखना है। क्या देखना है भाई, निकट नहीं दिख रहा है, निकट नहीं दिखता है, निकट नहीं दिखता है। और इसमें क्या नहीं दिखता है भाई, दूर नहीं दिखता है, दूर नहीं दिखता है।
तो जो पॉइंट है ना भाई उसको समझिए, निकट नहीं दिखता है इसमें, इसमें दूर नहीं दिखता है, तो निकट को दिखाने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए, निकट को दिखाने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस चाहिए, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जरूरत होती है, उत्तल लेंस की जरूरत होती है। अब हमें दूर नहीं दिख रहा है, तो दूर को दिखाने के लिए, हमें दूर नहीं दिख रहा है, दूर को दिखाने के लिए किस लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, दूर देखने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, अवतल लेंस का। तो यहां पर हम कहेंगे अवतल लेंस की जरूरत होती है, अवतल लेंस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, अवतल लेंस की जरूरत होती है। हो सकता है कि यहाँ पर चमक रहा हो, आप इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, उत्तल लेंस की जरूरत होती है। अब सुनिए मेरे भाई क्या है, अब देखिए सवाल क्या पूछ देता है ना कि इस व्यक्ति के चश्मे में, इस व्यक्ति का जो चश्मा होगा, इस चश्मे में, ध्यान से देखना, इस चश्मे में, इस व्यक्ति का जो चश्मा होगा, इस चश्मे में क्या होगा, पूछ देता है सवाल कि बताना है कि इस व्यक्ति के चश्मे में जो लेंस है, दोनों लेंस होगा, उत्तल और अवतल दोनों। तो आपसे पूछ देता है कि तो बताइए कि वो लेंस कहां लगेंगे, ये लेंस जो होंगे वो कहां कहां लगेंगे। ठीक है, क्लियर। मतलब उत्तल कहां होगा और अवतल लेंस कहां होगा। तो देखिए हम आपको सिंपल बताते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष में हमें निकट दिखता है, दूर नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता, दूर नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता, दूर नहीं दिखता। और दूर देखना है हमें, कहां देखना है, दूर देखना है। तो दूर बताइए मेरे भाई, अगर निकट, अगर दूर देखना है तो ऐसे ना देखेंगे, ऐसे। और पास देखना हो तो हम ऐसे देखेंगे, नीचे की ओर, हम नीचे की ओर देखेंगे पास देखना हो तो, और दूर देखना हो तो हम ऊपर की ओर देखेंगे। देखेंगे ना भाई, पास देखना हो तो नीचे और दूर देखना हो तो ऊपर। तो नीचे हमें क्या देखना है, नीचे पास के लिए, और दूर देखना हो तो कहां देखेंगे, ऊपर। दूर देखना हो तो दूर देखना हो, अब दूर नहीं दिख रहा है तो दूर देखने के लिए हम कहां प्रयोग करेंगे, ऊपर। ऊपर आंख घुमाएंगे ना, ऊपर से दूर देखेंगे। तो इसलिए हमारे पास ऊपर कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। ऊपर कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। ऊपर यहां पर कौन सा लेंस होगा, ये होगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा मेरे भाई, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। यहां पर हो गया अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। पूछ देगा, पूछ देता भी है कभी कभी। अच्छा, और हमें पास देखना है, पास देखना है मतलब निकट देखना है। तो निकट किसमें नहीं दिखता है, निकट इसमें नहीं दिखता है, दूर दृष्टि दोष में। अब निकट को दिखाने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। तो यहाँ पर नीचे जो होगा, नीचे हमारे पास जो लेंस होगा, यहाँ पर नीचे जो हमारे पास लेंस होगा, नीचे जो लेंस होगा, ये कौन सा लेंस होगा, ये होगा आपके पास उत्तल लेंस। और याद रखें कि ऊपर है अवतल और नीचे है उत्तल, इसी कारण से हम कहते हैं कि जिस लेंस का प्रयोग करते हैं वह कौन सा लेंस होता है, द्विफोकसी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, द्विफोकसी लेंस होता है। क्लियर है, इतना आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम एक नया टॉपिक जो है, अगला वाला टॉपिक बता दें। चलिए यहीं पर बता देते हैं, लास्ट वाला टॉपिक जो है वो है हमारे पास, उसको कहते हैं अबिंदुकता। या क्या होता है, अबिंदुकता। अबिंदुकता को इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मैटिज्म। इसको क्या बोलते हैं, एस्टिग्मैटिज्म। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, एस्टिग्मैटिज्म। बहुत ही सिंपल है और समझने लायक है। हम कहते हैं वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्षैतिज लाइन और उदग्र लाइन के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है, वैसे दृष्टि दोष को हम क्या कहेंगे, अबिंदुकता कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, वैसा दृष्टि दोष जिसमें, वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्षैतिज लाइन, जिसमें कौन सी लाइन भाई, जिसमें क्षैतिज रेखा तथा उदग्र रेखा, तथा कौन सी रेखा मेरे भाई, उदग्र रेखा के बीच अंतर स्पष्ट नहीं होती है, अंतर स्पष्ट नहीं होती है। क्या कहलाता है मेरे भाई, अबिंदुकता कहलाता है, अबिंदुकता कहलाता है। अब ये ध्यान रखेंगे कि ज्यादा कंप्यूटर का यूज करने पर ही ना ऐसा रोग होता है, जिसमें ये हमारी हो गई उदग्र रेखा और ये हमारी हो गई क्षैतिज रेखा, इसके बीच में ये हमारी हो गई क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, और ये हमारी कौन सी रेखा हो गई, उदग्र रेखा।
इसके बीच अंतर नहीं मालूम होता है। कंप्यूटर में देखिएगा ना तो पढ़ेंगे ना तो लगेगा ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे करके होता है। तो वो रोग हमारा अबिंदुकता होता है, इसके लिए भी चश्मा लगाया जाता है। और इसका कारण क्या है ना, इसका कारण है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है कॉर्निया का। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कॉर्निया का, कॉर्निया का क्या हो जाना, अनियमित हो जाना। कॉर्निया का क्या हो जाना, अनियमित हो जाना। अब जब कॉर्निया अनियमित हो जाएगी, ये कॉर्निया हो गई, जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा नेत्र है, ये हमारे पास रेटिना है। अब ये जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया, ये लेंस है। अब ये जो कॉर्निया हमारे पास, ये जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया हमारी ऐसी हो जाए, ऐसे, तो क्या होगा भाई, प्रतिबिंब तो बनेगा ही, लेकिन अब कभी बनेगा यहां पर, तो कभी प्रतिबिंब बनेगा वो यहां पर, वही प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, तो कभी वही प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब है ना अलग अलग जगह पर बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमें क्षैतिज रेखा, ये जो लेटी हुई लाइन है उसको क्षैतिज रेखा, और जो खड़ी हुई लाइन है उसको उदग्र रेखा, इसके बीच में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। अब बात आती है कि इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसे दूर करने के लिए, इसे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना सारा पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए, तो चलिए देखिए। हाँ, अब आपको, आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके वीडियो कैसा लगा आपको। यदि अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। हम आपको आशा और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस चैनल पर हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहते हैं कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, सब्जेक्टिव सवाल आते हैं, आप खुद से लिख सकते हैं, इसकी गारंटी हम देते हैं। ठीक है, बस हम जिस प्रकार बता रहे हैं आप पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए। अब ये बात, इस बात से आप घबराइएगा मत कि हम एक ही टॉपिक को 2 बार पढ़ा दिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। अरे क्या हो गया, एक बार रिपीट हो गया, आपके दिमाग में फिट हो गया, याद हो गया। ठीक है, जैसे निकट दृष्टि दोष को हम रिपीट कर दिए तो उससे आप टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं, आप हमारा फीडबैक, आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं, मनोबल बढ़ता है, वॉचिंग आवर बढ़ती है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हम इस पर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और हमारी उम्मीद है कि हम फिजिक्स तुरंत ही समाप्त करेंगे, क्योंकि इसमें ये हमारा दृष्टि दोष समाप्त हो गया। कल हम वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और प्रकाश के प्रकीर्णन को पढ़ने के बाद हमारे पास ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे, जिसका नाम है क्या, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा चैप्टर को भी पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो भाई मेरे जो भी दोस्त हैं, जो भी अपने फ्रेंड्स हैं, आपको उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। और चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।